आपके अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है और सभी को मेरा नमस्कार। तो कल एक क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन का था और जो है एडिटर जो है एडिट करने में दूसरा क्वेश्चन सेट कर दिया, तो उसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए आगे से ऐसा मिस्टेक नहीं किया जाएगा। तो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से पढ़िए और फिर जो है उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दस वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखिए यहाँ मदर है और यहाँ सन है। 3 गुना है मदर किससे? सन से। और यहाँ 10 ईयर पहले, 10 साल पहले। अगला स्टेप कह रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी है। तो यहाँ पे 5 ईयर कितना? 5/2। ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है और तो कह रहे हैं उनकी एज निकाल लें, यानी कि मदर के एज निकालेंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर ये देखिए, अगर दोनों इक्वल है, यहाँ देखिए इसका डिफरेंट कितना है? इसका डिफरेंट 2 का है और इसका डिफरेंट कितना है? 1 का है। तो डिफरेंट दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम तो है नहीं। अगर सेम नहीं है तो इसको सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सेम? तो इनका डिफरेंट देखिए, इसका डिफरेंस कितना है? 2 और इसका डिफरेंस कितना है? 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ कितना कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 1 आ गया। 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी आपका 5। अब 5 कैसे होगा? दोनों जो है पहले की बात है, यानी कि पहले माइनस और माइनस, तो क्या होगा? माइनस होगा ये समय। और पहले और बाद, पहले मतलब माइनस, बाद मतलब प्लस। अगर पहले और बाद की बात करें तो क्या करेंगे? हम दोनों को प्लस कर देंगे, या बाद पहले की बात करेंगे तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और बाद की बात करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल में ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए अब देखिए ये 5 ईयर है। अगर यहाँ पे ये क्या है? मदर का एज है। तो मदर का अगर 5 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? 5 साल ऐड करेंगे प्रेजेंट एज के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 55 ईयर, है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या है? डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ये अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में जो है सपना ने 22,800 रुपए की धनराशि जो है बैंक में जमा किया है, कुछ जो है 6% पे, और शेष धनराशि जो है 4% पे। और टाइम जो है दोनों के लिए सेम रखा गया है, 8 ईयर। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि उन्होंने जो है 6% धनराशि पर जो है कितना पैसा जो है जमा किया। यही है क्वेश्चन।
टोटल कितना पैसा है 22,800, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक में 6% और एक में जो है 4%, और टाइम जो है वो 8 ईयर है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और जब दोनों क्या है इक्वल है, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, है ना। यदि 8 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में से क्या हुआ, बराबर धन प्राप्त हुआ, तो 6% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी होगी, यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखिए, एक तो है 6% और एक है 4%। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, बिना पेन और पेपर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसका क्या होता है, जब दोनों बराबर हो तो इसका जो एक कॉन्सेप्ट होता है 1/RT होता है ना, या 100/RT होता है, तो 100 कट जाएगा। R1T1 होता है और ये अपॉन 100/R1 R2T2 होता है। तो यहां पे टाइम तो सेम है, टाइम जो है यहाँ पे सेम है, बट रेट क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेशियो बना लीजिए, तो 1/R1T1 रेशियो 1/R2 रेशियो R2T2। ये किस पे है, ये मान लीजिए 6% पे है, और ये किस पे है, ये है आपका 4% पे। अब यहाँ पे R1 जो रेट है 6% है, टाइम है कितना 8 ईयर, तो क्या कर देंगे 6 × 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 8। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1/48 और रेशियो 1/32, सॉरी। तो यहाँ पे जो फाइनली रेशियो आ जाएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, है ना, मानने में क्या जा रहा है। तो हो जाएगा आपका 32 और ये कितना हो जाएगा 48। इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2:3, 2:3 हो जाएगा। दोनों का ये हो गया, मान लीजिए प्रिंसिपल ए हो गया और ये प्रिंसिपल क्या हो गया बी हो गया, या P1 P2 कर दीजिए, आपकी मर्जी जैसा। तो यहाँ पे देखिए दोनों कितना, ये 6% पे है और ये कितना पे है 4% पे है। अब यहां से हम अगर बात करें 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, टोटल प्रिंसिपल जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए 22,800, 22,800। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 22,800/5। अब इसको कट कर लीजिए, ये कट गया 4 बार में, है ना। तो 5 चौका 20, 2 बच गया, 28 आ गया, 25 25, 5 छक्का 30, एक 0 लगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4560 हो गया। और 6% पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 6% पे ये 2 है, तो यहाँ 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4560 × 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 1 11 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, तो 9120 हो जाएगा। तो 9120 है क्या ऑप्शन में दिख रहा है, तो बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखों से दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे रहा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर की चाल से भोपाल से वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जाना कितने की स्पीड से जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और आ कितना रहा है, आ जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है ना।
तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, है ना। तो क्या होता है 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसके कई सारी मेथड है ना। या तो इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम निकलने के बाद टाइम का रेशियो आएगा। तो एकदम फॉर्मूला बेसिक है, तो क्यों इतना तामझाम पाले। जब चीजें सरल भाषा में निकल रही है तो उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत है नहीं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पुट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 50 हो गया है ना, काट दीजिए, 5 का 20, कितना हो जाए 4 तिया 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन जो अगर आसान से बन रहे हैं फॉर्मूले पे, या जो भी जितना आसान मेथड हो सकता है, अगर फॉर्मूले पे आसान हो रहा है तो क्यों हम यहाँ पे एलसीएम ले, स्पीड का एलसीएम लेंगे, फिर टाइम का रेशियो आएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अच्छी बात है, अपने टारगेट उन्होंने फिक्स कर रखा है कि 1 घंटे में क्या करनी है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में और 1/4 दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए ताकि वह ठीक समय पर अपने जो है गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंच जाए। तो हो सकता है स्पीड जो है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, जो है एक टाइम टारगेट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कभी उसकी स्पीड घट गई, स्पीड अगर घटी तो टाइम ज्यादा लगा, और अगर स्पीड बढ़ी तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 8 घंटे में सॉरी कितना कह रहे, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कितना, 60 मिनट में। 1 घंटे की वैल्यू कितनी होगी, 60 मिनट। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह कुल समय के 1/3 समय में, अब ये देखिए इसका 1/3 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20। अगर इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बचेगा, शेष बचेगा, है ना। शेष कितना बच गया, 40 मिनट, हाँ या ना, क्लियर। अब ये जो है डिस्टेंस का जो है 1/4, तो 1/4, 8 का 1/4 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/4, 2 हो गया। और 8 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 6 और टाइम कितना है 40। ये किलोमीटर है और ये क्या है, मिनट है, इसको आवर में चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये कितना होगा, 2/3, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए। तो 6 इंटू 3 अपॉन 2 क्या 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर क्या पर आवर। तो क्या ऑप्शन है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपको हर टाइप का करना है, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है
या आप एक आध बार बनाए हैं तो फिर आपको जो है पेपर में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरा टारगेट यही है कि जो है हर टाइप के क्वेश्चन कराया जाए। और मैं बोला हूं कि आप जब ग्रुप डी का एग्जाम देंगे तो 25 में से 22 मैथ आप श्योर शॉर्ट कर लेंगे। मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी आए हुए हैं और यूपी पैट में भी आए हुए हैं। तो देखिए एक ही क्वेश्चन कई जगह घूमते हैं, है ना। तो आपको जो है मैथ्स में ज्यादा आप प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैं पहले भी बोला है कि कुछ ही क्वेश्चन चेंज होते हैं। अगर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। बाद बाकी जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं जो है इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जैसे कैलकुलेशन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कराने की। और जो है आप प्रैक्टिस कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने जो है नोटबुक पे जो है लिख लीजिए और फिर अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसको अप्लाई कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर नहीं लग रही हो तो फिर बता सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। कह रहा है ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स, मतलब ए जो है 9 AM बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन 1 PM बजे वाई पर पहुंचता है। ए समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 AM बजे वाई से चलना शुरू करता है और उसी दिन 3 PM पर एक्स पर पहुंचता है। तो दोनों किस समय मिलते हैं? यही है कॉन्सेप्ट जो है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से पटना ट्रेन जा रही है, फिर पटना से दिल्ली ट्रेन आ रही है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो है एक चीज पेपर में दिया हुआ है कि टाइम जो है सेम है। तो टाइम अगर सेम है तो हमारे लिए आसान हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्स जो है चलना प्रारंभ करता है, यहां से ये स्टार्ट कर देते हैं, है ना। एक्स कितने बजे? 9 बजे, है ना। और 1 PM पर कहां पहुंचता है? 1 बजे जो है यहां पहुंचता है ना। ये जो है वाई पॉइंट पे पहुंचता है और फिर उसके बाद जो है ये एक्स जो है ए पॉइंट से, ये हो गया ए से मान लीजिए, है ना, ये वाई पॉइंट पे पहुंचता है। उसके बाद जो है बी स्टार्ट करती है अपनी जर्नी और बी जो है कितने बजे? 3 PM पे, ये 3 PM पे। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया। कैसे? देखिए अब ए को कितना टाइम लगा? 9 से 1 4 घंटे, है ना। ए को कितना टाइम लगा? 4 घंटे। बी को कितना टाइम लगा? 6 घंटे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे? 9 से 1 4 घंटे और यहां पे ये भी 9 बजे, ये भी 9 बजे, है ना। तो 3 कितना? 9 से 12 और 12 से 3 6 घंटे। ए को भी 6 घंटे, बी को भी 6 घंटे। अब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? रिलेटिव के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अगर टाइम का अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये आता है स्पीड का रेशियो, ये आएगा V1 और ये क्या होता है? V2 होता है। जब टाइम का हम एलसीएम लेंगे
जो इसकी इफिशियंसी आती है वो क्या आती है, स्पीड आती है। तो यहाँ पे इसका जो है ए कितना 4, बी कितना 6, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 5। तो 12 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 सही 2/5, इसको 60 से कर लीजिए, ये कितना हो गया 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट। अब क्या करेंगे, टाइम दोनों के लिए सेम है, अगर टाइम सेम नहीं होता, कोई ट्रेन अगर मान लीजिए 9 बजे चल रही है अपने स्थान से और दूसरी ट्रेन जो है 10 बजे या 11 बजे चल रही है, तो फिर उसको जो है सेकंड वाले को हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, सेकंड वाले वैल्यू में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और कितना डिस्टेंस कवर किया है वो पहले देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो है कोई लोचा है नहीं, यानी कि कोई झंझट है नहीं, बस क्या करना है, दोनों का टाइम सेम करना है। तो 9 AM में क्या करेंगे, 2:24 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 बज के कितना 24 AM पे क्या करेंगे, दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। तो बोले तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, सोचे एडवांस का भी क्वेश्चन लिया जाए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को देख के ही स्किप कर जाते हैं बच्चे। तो जो ज्यादा लंबा हो क्वेश्चन से डरना नहीं है, वो बहुत आसान होता है, मुश्किल से 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो देखिए कैसे, यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 90 प्लस है 20, 40, 50, 70। देखिए अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होता है 1। मैं ऑलरेडी जो है ट्रिगोमेट्री पढ़ा चुका हूं और जो है प्लेलिस्ट में जो है मेरी पूरी वीडियो डली हुई है ट्रिगोमेट्री की, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं ट्रिगोमेट्री को। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 कितना हो गया 1 हो गया। साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 कितना हो गया 1। साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 कितना हो गया 1 हो गया, है ना। और क्या बच गया, साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, यहाँ पे कहीं जो है 50 जो है यहाँ पे बीच में जो है साइन स्क्वायर 50 का जो है डेटा मिस हो गया लिखने में, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 1। अब ये सिंगल बच गया कॉस स्क्वायर 45 और यहाँ बच गया ये इसकी वैल्यू 1। अब कितना हो गया 1 2 और 3, ये कितना हो गया 4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो पेयर कितना बना 4 का पेयर बना, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/√2 का क्या स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया 5 प्लस 2 प्लस 1/2 4, तो कितना हो गया 5 अपॉन,
तो ये 5/2 हो गया, नीचे वाला ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। पाई का 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है सेमी सर्कल है ना, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई r + 2r होता है। अब यहां पे देखिए क्या r कॉमन ले जाएं, तो r कॉमन ले लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 और +2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 36/7 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36/7 और यहाँ डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 36/7 कट कर दीजिए 3 और ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, बस फॉर्मूले पे है, फॉर्मूला आपको अगर याद है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसा लगा ये क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई भी कमी है तो वो भी बताएं। कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की। और अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।